मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं वही कथा ही वो भेजा सन्निधत्तात्। बंद हो गई कथा होने से दादा जी वो मुलजी भाई बारोट जी म्यूट कर लीजिए। मुलजी भाई चलिए, पिछली कक्षा से संबंधित कोई शंका है? नहीं। लीला माता जी, एक होमवर्क दिया था, याद है? हाँ हाँ, होमवर्क किया है, इसलिए बैठे हैं तैयार। अच्छा, क्या था होमवर्क? होमवर्क कुछ 3-4 उदाहरण सिद्धांत प्रस्तुत करना है, उस पर हेतु उदाहरण उपनय आदि देना है। तो बनाया तो है अपनी मर्जी से, मतलब थोड़ा अलग टाइप का बनाया। कोई बात नहीं। तो प्रारंभ करें। एक और होमवर्क दिया था। हाँ जी। क्या था माता जी? ये हमें प्रस्तुत करना है। हाँ, इसी को 10 मिनट प्रस्तुत पढ़ाना है। अच्छा, तो हाँ वो मैं करूंगा, वो हाँ मैं करूंगा, मतलब ठीक है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन करूंगा साधर्म वैधर्म से। कोई बात अच्छा, मतलब तो जैसे मैंने 3-4 क्लास लेकर के आपको पंचावयव सिखाया ना, ऐसे वही, आपको 10 मिनट में बाकी जितने लोग हैं उनको सिखाना है। जी रजनीश जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा ये बता देंगे कि जो है आज का विषय कहाँ से, मतलब कौन सा सूत्र है और कैसे है? तो हमारा न्याय दर्शन की कक्षा चलती है, सप्ताह में 3 बार होती है। तो उस क्रम में हमने 16 पदार्थों में से अवयव तक की चर्चा कर ली है। और हमारी शैली ऐसी होती है कि पिछली कक्षा में फिर मैं उनसे प्रश्न पूछती हूँ और उनको उत्तर देना होता है। और जब वो हमारे अवयव के बाद जो पदार्थ है वो है तर्क, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो अब हम अवयव के विषय में हम करते थे। तो अवयव में तो मैंने जो अपने सिद्धांत रखा है, मान्यता रखी है, वो बिल्कुल लौकिक है। जैसे कि अभी सिंगिंग की जो फाइनल होती है सारे गमप लिटिल चैंपियन की, तो वो देखते तो उसी पर मैंने विचार कर दिया और लिखा। तो आविर्भाव सिंगिंग फाइनल जीत जाएगा, दूसरा बोलता है कि ये नहीं, ये जीत जाएगा। तो मेरा आविर्भाव व्यक्ति बेस्ट गाता है और उसकी आत्मा प्योरिटी के साथ वो गाता है, तो वो ठीक आना ही चाहिए। फिर व्याप्ति, हाँ ये व्याप्ति की। फिर उदाहरण जैसे आगे जैक्सन लामा थी, वो भी जीत गई, वो ऐसे ही थी। फिर उपनयी, जैसे जैक्सन लामा ने के समान आविर्भाव भी बेस्ट और उनका साउल प्योरिटी अच्छी होने से फिर निगमन, अतः हमारा आविर्भाव सिंगिंग ये जीत जाएगा। हाँ, ऐसा। बहुत अच्छा। ये साधर्म में से वैधर्म से? ये साधर्म अभी वैधर्म से बोलता हूँ। हाँ जी। आविर्भाव सिंगिंग फाइनल जीत जाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हेतु, कहीं भी उन्होंने अपना लय तोड़ता है, वह कभी प्रथम नहीं आ सकता, या तो पराजित हो जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे इस बच्चे ने, नाम नहीं मालूम, इस बच्चे ने अपना लय तोड़ा था, मिस कर लिया था, उपनयी। इसके समान इसने लय नहीं तोड़ा, इसलिए यह प्रथम आना चाहिए, ये निगमन, ये वैधर्मी से। वो सही सिद्धि की या कहीं पे कुछ गड़बड़ की? शशांक जी, सुना कौन पकड़ेगा? अच्छा, मैं एक पंचावयव रखती हूँ, महेंद्र भाई कंपेयर करिएगा।
हाँ जी, शब्द अनित्य है। हाँ हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से। व्याप्ति हाँ जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। उदाहरण जैसे घड़ा। उपनय घड़े समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है। निगमन उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। ठीक है, ये स्पष्ट है। अब इसको वैधर्म्य से करते हैं। मेरे सारे स्टेप देखिएगा। शब्द अनित्य है। हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती, वह अनित्य भी नहीं होती। जैसे आत्मा। आत्मा के जैसे शब्द उत्पत्ति धर्म वाला अनुत्पत्ति धर्म वाला आत्मा के जैसे शब्द अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है। ठीक है। निगमन उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। मेरा पिछली बार मैंने कहा था ना, कहीं लिख लीजिए। व्याप्ति के लेवल पर व्याप्ति में जाकर के चेंज हुआ। आपने हेतु में चेंज कर दिया। हाँ हाँ, आपने जब धर्म किया ना, हाँ, आपने हेतु में चेंज कर दिया। हेतु वही रखेंगे। हेतु हमारा साधर्म वैधर्म दोनों में एक ही रहेगा। व्याप्ति में चेंज आएगा, उदाहरण में चेंज आएगा, उपनय में चेंज आएगा। 3 जगह पे चेंज आएंगे। ठीक है। वो 6 बताए थे ना, तो पहला और दूसरा वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा ये बदलेंगे और छठा वापस से अपना कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है। तो एक ये बस इसको सुधारना है। हेतु हमारा साधर्म वैधर्म दोनों में एक ही रहेगा। हाँ, चलिए कोई और। रजनीश जी, रजनीश कपूर जी। जी 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 आचार्य जी। जी, पंचावयव पढ़े हैं न्याय दर्शन के? नहीं मैंने नहीं पढ़े। मैंने बुक ही खोली हुई है, मेरे सामने ही है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी की ये पुस्तक पढ़ी है, सत्य की खोज। ये है, मेरे सामने ही है। मैं वही सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात जो है। तो मैंने पढ़ी नहीं है। पूरी पंचावयव के बारे में ही है लगभग। पंचावयव का क्या गलती करते हैं वो, तो पंचावयव बनाना आना चाहिए। जी जी। हाँ गुप्ता जी, अभी पढ़ लेता हूँ मैं, फिर इसके बाद जैसे होगा मैं आपसे। मैं एक उदाहरण कोशिश करता हूँ देने का। आत्मा स्थान घेरती है। आवाज हाँ, आत्मा स्थान घेरती है। इसमें आत्मा स्थान घेरती है। इसमें धर्मी है आत्मा और धर्म है स्थान घेरता है। अब इसको हम लोग साधर्म के हिसाब से सोचते हैं तो हम ये कहेंगे आत्मा स्थूल है इसलिए स्थान घेरती है। ईश्वर के कंपैरिजन में आत्मा स्थूल जरूर है, तो जो चीजें स्थूल होती है वो स्थान घेरती है। जैसे 2 कारें हैं, वो स्थूल हैं, स्थान घेरती है। पर ये सब में नहीं फिट होगा। सब में दूसरी चीजों में देखेंगे ईश्वर के कंपैरिजन में जरूर स्थूल है, पर वो सूक्ष्म भी है, परमाणु रहित है, इसलिए स्थान नहीं घेरेगी। तो ये हमारा एकाट्य हो गया। अब इसी चीज को हम लोग वैधर्म्य भाव से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आत्मा स्पर्श गुण ना होने से स्थान नहीं घेरती है। जो चीजों में स्पर्श होता है, जैसे 2 रेलगाड़ियां हैं आपस में स्पर्श करती हैं, वो टकराती हैं और वो स्थान नहीं घेरती है। तो इस वैधर्म्य भाव से हम प्रूव कर पाएंगे। 2 ईंटें हैं, वो स्पर्श करती हैं, वो टकराती हैं, पर वो क्योंकि परमाणु वाली होती है इसलिए वो स्थूल है। पर आत्मा क्योंकि परमाणु रहित है इसलिए सूक्ष्म है, इसलिए वो स्थान नहीं देती। ये हम लोगों ने कोशिश करी है। आपका पक्ष था, पूरा पक्ष था। अब मैं बोलती हूँ। वैधर्म्य भाव से मतलब कोशिश। हाँ, इन्होंने पूरा वैसे पंचावयव के रूप में नहीं प्रस्तुत कर पाए,
लेकिन एक जो आपने स्थूल और सूक्ष्म की बात कही ना, बहुत से लोग इस जगह पे गलती करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी जो हैं ये गलती करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लगभग आया है, लोहा और अग्नि का उदाहरण दिया, उसके बाद में कहा कि आत्मा जो है वो स्थूल है और ईश्वर सूक्ष्म है, ये बात कही गई। तो वहां पे लोग क्या अर्थ लेते हैं कि आत्मा जो है स्थूल है यानी थोड़ा सा मोटा है, और ईश्वर कैसा है, वो सूक्ष्म है यानी थोड़ा छोटा सा है, वो अंदर घुस जाता है, जैसे बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा घुस जाता है। इस अर्थ में वो स्थूल और सूक्ष्म को लेते हैं। अब अगर आप इस अर्थ में स्थूल और सूक्ष्म को लेंगे, आकार के अर्थ में लेंगे, तो इसमें गड़बड़ क्या आएगी? आपने कहा आत्मा जो है वो स्थूल है, ईश्वर सूक्ष्म है। स्थूल से आपने आकार शब्द ले लिया, तो अगर आत्मा का आकार है तो ईश्वर का भी आकार हो गया। जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप तुलना करते हैं किसी चीज की, तो उसके यूनिट सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए? क्या हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, बड़ौदा यहाँ से 70 किलोमीटर है और कद्दू 5 किलो का है? क्या ये कंपैरिजन सही है? नहीं है सही, है ना। हम कंपेयर क्या कर सकते हैं, बड़ौदा यहाँ से 70 किलोमीटर है, दूसरा कोई गांव यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो कंपैरिजन जो है वो सेम यूनिट में होना चाहिए, डिफरेंट यूनिट में नहीं हो सकता। अब आप सूक्ष्म और स्थूल ये कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका यूनिट, आपने स्थूल का यूनिट आकार लिया, तो सूक्ष्म का भी आकार ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप स्थूल से आकार ले रहे हैं तो आत्मा साकार हो गया, और इसके आधार पे ईश्वर कैसा हो गया? या ईश्वर निराकार रहा? नहीं रहा, ईश्वर भी साकार हो गया। या ईश्वर साकार है? ईश्वर साकार नहीं है। तो इससे क्या अर्थ हुआ, वहां पे स्थूल और सूक्ष्म जो शब्द कहे गए हैं वो इसलिए मैंने कहा कि साधर्म्य भाव से कट गया। हाँ, इसलिए वहां मैंने पे कहा साधर्म्य भाव से सिद्ध नहीं होगा। हाँ, वहां आपका तो हेतु आदि भी अभी मैं बताती हूँ, वहां पे भी थोड़ा सुधार करना है। वहां पे हमको स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि के स्तर पे लेना है। बौद्धिक स्तर पे आत्मा स्थूल है, ईश्वर सूक्ष्म है। आत्मा जल्दी समझ में आ जाता है, ईश्वर थोड़ा देर से समझ में आते हैं। ठीक है, तो ये हमको एक करेक्शन करना है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो स्थूल और सूक्ष्म कहा गया जीवात्मा और परमात्मा के लिए, तो आकार से संबंधित नहीं है, वो ज्ञान से संबंधित है। आत्मा जल्दी समझ में आता है इसलिए उसको स्थूल कहा, और ईश्वर देर से समझ में आते हैं इसलिए उनको सूक्ष्म कहा। ठीक है। तो अब आपका वाला हम पंचावय वापस से लेते हैं। आपने कहा आत्मा स्थान नहीं घेरता। पहली बात तो ये कि जब हम साधर्म्य और वैधर्म्य करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, साधर्म्य और वैधर्म्य में हमारी प्रतिज्ञा नहीं बदलती। आपने शायद से प्रतिज्ञा भी बदल दी ना गुप्ता जी? पहले आपने बोला कि आत्मा स्थान घेरता है, प्रतिज्ञा नहीं बदली, पर फिर मैंने बाद में वैधर्म्य से प्रूव करा कि स्पर्श गुण वाला होने आपकी प्रतिज्ञा थी कि आत्मा स्थान घेरता है। दोनों केस में यही प्रतिज्ञा है आपकी? हाँ, चलिए, आत्मा स्थान घेरता है, ये आपकी प्रतिज्ञा है। इसका हेतु क्या बनेगा? नहीं, फिर वो विपक्ष वाला कह रहा है कि आत्मा स्थान नहीं घेरती, तो उस हिसाब से प्रूव करना पड़ेगा। तो नहीं, आपका पक्ष क्या है? देखिए, सिद्धांत का अर्थ होता है मेरी ये मान्यता है और उसको मैं शब्दों में प्रकट कर रही हूँ। जो सिद्धांत होता है ना, मैं इस विषय में ऐसा मानती हूँ और उसको मैं शब्दों में प्रकट कर रही हूँ। तो हमको कोई एक ही सिद्धांत पकड़ करके चलना होगा। हाँ, तो आपका सिद्धांत क्या बनेगा? आत्मा स्थान घेरता है कि नहीं घेरता? स्थान नहीं घेरती है। हाँ, तो हमारा पक्ष हो गया आत्मा स्थान नहीं घेरता। अब हमको हेतु लाना पड़ेगा। हेतु क्या लाएंगे?
परमाणु रहित होने से। ठीक है, प्रतिज्ञा आत्मा स्थान नहीं घेरता, हेतु परमाणु रहित होने से। अब व्याप्ति, जो जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह स्थान नहीं घेरती। जो जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह स्थान नहीं घेरती। उदाहरण जैसे आकाश, जैसे काल, जैसे आकाश, जैसे दिशा, जैसे ईश्वर। ये चार चीजें हमको मिल गई ना परमाणु रहित होने वाली। आत्मा भी है, लेकिन अभी आत्मा हमारा साध्य है, तो ये चार उदाहरण में से कोई एक हम उठा लेंगे। काल के तरह ही जीवात्मा भी परमाणु रहित है। फिर निगमन, परमाणु रहित होने से जीवात्मा स्थान नहीं घेरता। ये हो गया हमारा साधर्म। अब इसको वैधर्म करते हैं। जीवात्मा स्थान नहीं घेरता, प्रतिज्ञा वही की वही, हेतु सेम। क्या हेतु था हमारा? परमाणु रहित होने से, होने से। परमाणु रहित होने से। अब व्याप्ति में उल्टा करिए, क्या व्याप्ति बनेगी? कौन प्रयास करेगा? जो जो वस्तु परमाणु युक्त होती है वो स्थान घेरती। हाँ, जो जो वस्तु परमाणु युक्त होती है वह स्थान घेरती है। जैसे गुप्ता जी ने कहा ईंटें, आपने ये उदाहरण दिया था ना, ईंट या दो कारें। तो हम उदाहरण देंगे जैसे ईंट अथवा कार। फिर उपनय क्या करेंगे? जैसे ईंट परमाणु युक्त है वैसे आत्मा नहीं है। नहीं, जैसे ईंट परमाणु युक्त है वैसे आत्मा नहीं है। फिर निगमन, परमाणु रहित होने से जीवात्मा स्थान नहीं घेरता। ठीक है, तो ये पांचों हमारे ना क्लियर होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम कहीं पे लिख लें तो कंफ्यूजन नहीं होगा हमको। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, और कौन? मैं बताऊं? हाँ जी, मैं हाँ बताऊं। बताइए। हाँ जी। जिस बात को हमें सिद्ध करना होता है, जो हमारा पक्ष होता है, वो होती है हमारी प्रतिज्ञा। मान लो कि मेरी प्रतिज्ञा है ईश्वर अनादि है, और हेतु बनेगा इस प्रतिज्ञा में ईश्वर धर्मी है और अनादि धर्म है। जी। तो धर्मी हमेशा सिद्ध ही होता है, धर्म को हमें सिद्ध करना होता है। तो अभी हेतु में हम सिद्ध करना है धर्म को, तो हम ऐसा हेतु रखेंगे कि जो धर्मी में होगा ऐसा गुण। हाँ, तो ईश्वर अनादि है, तो ईश्वर की उत्पत्ति के तीन कारण ना होने से ईश्वर अनादि है। तो अभी हमने जो तीन कारण वाला जो धर्म आया और ईश्वर का अनादि धर्म, वो दोनों धर्म साथ में रहना चाहिए और हमारे समझ में भी होना चाहिए। हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसकी समझ में भी होना चाहिए। तो ये हेतु हुआ। और अभी हम व्याप्ति इसके आधार पर बनाएंगे। एक व्याप्ति है सार्वभौम सिद्धांत, जो वस्तुओं के माध्यम से सिद्ध होना चाहिए। हमारी व्याप्ति बनेगी ईश्वर के। हाँ, जो जो वस्तु की उत्पत्ति के तीन कारण नहीं होते, जो इसमें आपने जो नंबर बताया था ना, तो हेतु का नंबर 1 है, तो 1 नंबर हम पहले रखेंगे। तो हेतु का नंबर 1 है, तो वो है उत्पत्ति तीन कारण वाला। तो ईश्वर की उत्पत्ति के तीन कारण ना होने से ईश्वर अनादि है, ये हमारी व्याप्ति हो गई। तो अभी हमारी व्याप्ति को हमें, व्याप्ति में हम धर्मी को नहीं लाएंगे। हाँ हाँ, ईश्वर को नहीं लाएंगे, ईश्वर को नहीं लाएंगे, बराबर है। हाँ, जिस वस्तु की उत्पत्ति के तीन कारण नहीं होते वो अनादि होती, वो एक सार्वभौम सिद्धांत है। और अभी हमें इसको ईश्वर में, आत्मा में और सारे जो प्रकृति में दिशा काल आकाश, इन सब 10 में से जांच करना है कि इसमें से हमारी व्याप्ति पास हो रही या नहीं हो रही। तो ईश्वर में हम देखते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति के तीन कारण नहीं है, और इसलिए ईश्वर अभी हमारा साथी है। हाँ, ये तो हमारा साथी है। हम जीवात्मा को लेंगे। हाँ, जीवात्मा की उत्पत्ति के तीन कारण नहीं है, तो जीवात्मा हमारा अनादि है। हाँ,
और इसके बाद में हम आएंगे प्रकृति पर, मूल प्रकृति पर। तो मूल प्रकृति की उत्पत्ति के भी 3 कारण नहीं है, इसलिए मूल प्रकृति भी अनादि है। इसके बाद सत्वर तम दिशा काल का सबको इसी प्रकार से वो सिद्ध जाता। और अंत में सृष्टि की उत्पत्ति के 3 कारण है, इसलिए सृष्टि अनादि नहीं है। लेकिन वो व्याप्ति हमारी पास हो गई सब में से। अभी हमें उदाहरण भी ऐसा लाना है कि दोनों जो धर्मी के दोनों गुण है वो धर्म इसमें होना चाहिए। तो मान नहीं बोलेंगे, धर्मी के दोनों गुण नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे प्रतिज्ञा में जो धर्म बताया और हेतु में जो धर्म बताया। धर्मी के दोनों गुण हमारी बुद्धि में स्पष्ट है, लेकिन सामने वाले के लिए प्रतिज्ञा में बताया धर्म और हेतु में धर्म, ये दोनों धर्म, ठीक है, उदाहरण में होने चाहिए। तो उदाहरण में अपने साधर में से सिद्ध करेंगे। तो उदाहरण में जीवात्मा की उत्पत्ति के भी 3 कारण ना होने से जीवात्मा अनादि है। और वैधर में से हम सिद्ध करना चाहेंगे तो सृष्टि या तो कोई भी मकान है, गड़ा है, जिसकी उत्पत्ति के 3 कारण है, इसलिए वो अनादि नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों उदाहरण हम दे सकते हैं, साधर में से और वैधर में से। और उपमान में ऐसा आएगा कि जैसे गड़ा, मकान आदि की उत्पत्ति के 3 कारण है, इसलिए वो अनादि नहीं है। ईश्वर ऐसा उत्पत्ति के 3 कारणों ईश्वर में नहीं है, इसलिए ईश्वर अनादि है। और साधर में से भी हम जीवात्मा को बताया, तो इसी प्रकार ईश्वर को भी बता सकते हैं कि ईश्वर की भी उत्पत्ति के 3 कारण नहीं होने से, जीवात्मा की तरह ईश्वर की भी उत्पत्ति के 3 कारण न होने से ईश्वर अनादि है। और अभी निगमन में तो वही बात तो सिद्ध हो गई, वो जो सिद्ध हुई वो बता बात जोड़ के रख देंगे। निगमन में प्रतिज्ञा और हेतु दोनों। तो जिसकी उत्पत्ति के 3 कारण नहीं होते वो अनादि होता है। ईश्वर की उत्पत्ति के 3 कारण ना होने से ईश्वर अनादि है। बहुत बढ़िया माता जी, कितने मार्क्स देंगे हम? बहुत सुंदर, 95। कहीं एक आध जगह पे थोड़ा सा वो हुआ, पर कोई बात नहीं, 95 गलती तो हुई है पहली बार, लेकिन बहुत अच्छा, मुझे तसल्ली हो रही है कि चलो धर्म, धर्मी, कहाँ पे कौन सा धर्म लगाना है, कौन सा धर्म लेकर के आना है, साधर्म में वैधर्म में, वो आपको स्पष्ट हो गया है। बोलने में भले गलती हुई, लेकिन आपकी बुद्धि में स्पष्ट है। हाँ माता जी, आपकी उम्र कितनी होगी? 70 साल में ये बुद्धि है, सोचिए माता जी, आप तो हमको टक्कर दे सकती हैं। नहीं ये तो विद्वानों की कृपा है। आर्यवन में रहना होता है ना, ज्यादा आर्यवन में रहते हैं, इसलिए वो लाभ मिलता है, इसलिए थोड़ी लगती है। शशांक जी, कोई उदाहरण बनाया है? कोशिश की है, क्या परफेक्ट नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा है, ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है, और उसमें शब्द प्रमाण से ऋग्वेद में मंत्र तो बहुत सारे आते हैं, प्राण समझ का दूसरा नियम भी है, उसमें बताया ऋषि ने ईश्वर न्यायकारी है। उसके हेतु में हम देखेंगे कि संसार में कम अधिक सुख दुख ये व्यवस्था और ऊंचे नीचे प्राणियों की जीवन व्यवस्था को ठीक रूप से कोई ना कोई चला रहा है, और वो जो संसार का उत्पत्ति करता, पालन करता या फल प्रदाता है, वही न्याय गुण वाला होना चाहिए, वही सर्व न्याय करना होना चाहिए। तो वह व्याप्ति में देखेंगे वो कैसा होना चाहिए, तो पहले तो वो चेतन होना चाहिए, चेतन ही ये कार्य कर सकता है। दूसरा सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और शुद्ध स्वरूप, प्रकाश होते विशेष गुण और राग द्वेष से रहित होना चाहिए। इसलिए शशांक जी, गाड़ी डीरेल हो गई है, गाड़ी थोड़ी सी डीरेल हो गई। आ गए हैं, धीरे राग द्वेष पे आ गए हैं फिर से।
सब कुछ मिक्स हो रहा है, व्याप्ति भी मिक्स हो रही है, अधिकरण सिद्धांत भी मिक्स हो रहा है, हेतु भी मिक्स हो रहा है, थोड़ी खिचड़ी पक रही है। इसमें बताओ ना, वो जल्दी हो जाती है तो अलग बाइफिकेशन ठीक कर से नहीं पाया, तो पांचों विभाग का बाइफिकेशन होते हैं ना। एक एक वाक्य में हमने क्या पढ़ा था कि पंचावयव जो है वो 5 वाक्य है मात्र, है ना। पंचावयव यानी 5 वाक्य, उसमें एक व्याप्ति का वाक्य और जोड़ लीजिए, 6 वाक्य। तो हमको 6 वाक्यों में खत्म करना है। जी शशांक जी, 6 वाक्यों में खत्म करने का प्रयास करिए। शशांक जी। हाँ जी। हाँ आपकी प्रतिज्ञा पहला वाक्य, ईश्वर न्यायकारी है। हेतु क्या है? ये तो कक्षा में लिया था, क्योंकि राग द्वेष रहित होने से। हाँ शशांक जी, हेतु क्या बनेगा? राग द्वेष रहित होने से। हाँ, व्याप्ति क्या बनेगी? जो चेतन। नहीं, चेतन नहीं लाएंगे, हमको हेतु अपना देखना है। राग द्वेष और प्रतिज्ञा में जो धर्म बताया ना, वो दोनों धर्म हमको व्याप्ति में लाने। जो राग द्वेष रहित होता है वह न्यायकारी होता है। आपके व्याप्ति में हेतु वाला धर्म पहले आएगा, फिर प्रतिज्ञा वाला धर्म आएगा। ठीक है, व्याप्ति में कोई आप तीसरा धर्म नहीं ला सकते। व्याप्ति में हमको क्या दिखाना होता है कि हमारा हेतु वाला धर्म और हमारा प्रतिज्ञा वाला धर्म, दोनों धर्म मैच कर रहे हैं। ठीक है, व्याप्ति में आप तीसरा धर्म लेके आएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। रजनी जी बस 2 मिनट। तो अब व्याप्ति कैसे बनेगी? जो राग द्वेष रहित होता है, हेतु वाला धर्म, हाँ, वह न्यायकारी होता है। प्रतिज्ञा वाला धर्म भी आ गया। अब उदाहरण क्या लेंगे जिसमें ये दोनों धर्म हो, जिसको सब लोग जानते हो? ईश्वर तो हमारा साध्य है। हाँ, वो तो रख नहीं सकते उदाहरण। हमको उदाहरण कौन सा लेना है जो ऑलरेडी सिद्ध है? संसार में न्याय कौन कर रहा है? जीवात्मा। तो हाँ, न्यायकारी भी होता है, अन्यायकारी भी होता है। तो कौन सी वाली जीवात्मा न्यायकारी है? जो जज होता है। जज, हाँ। तो हम उदाहरण में लेंगे, जैसे जज। उपनय क्या करेंगे? जैसे जज राग द्वेष रहित है, वैसे ही ईश्वर भी राग द्वेष रहित हैं। अब आ जाइए निगमन पे। निगमन में हमको हेतु और प्रतिज्ञा दोनों के धर्म लेके आने। निगमन में तो निगमन क्या बनेगा? इसलिए राग द्वेष रहित होने से न्यायकारी हैं। हाँ, राग द्वेष रहित, पक्षपात होने से नहीं बोलेंगे, राग द्वेष रहित होने से ईश्वर न्यायकारी हैं। ठीक है, मिनिमम वर्ड्स में हमको अपनी बात रखनी। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहे हैं, हमको चुनाव लड़ने तो जाना नहीं है। माइक मिल गया है, 1 घंटा प्रवचन करो, वो तो हमें करना नहीं ना। हम नेता तो है नहीं। नेताओं को आदत होती है लंबी लंबी बात करने की, उनके बातों में सार नहीं होता। हम आध्यात्मिक लोग हैं। आध्यात्मिक लोग कैसे होते हैं? छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। न्याय दर्शन देखिए, योग दर्शन देखिए, सांख्य दर्शन देखिए, छोटे छोटे सूत्र हैं, जरा जरा से सूत्र हैं, और उसके अंदर पूरा सागर भरा हुआ है। तो हमारी भी यही हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, कम वाक्यों में हम पूरी बात स्पष्ट कर। संसार में आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं हमारी कथा सुनने का, है ना।
किसी के पास टाइम नहीं है, सब बोलते हैं फास्ट, नैनो टेक्नोलॉजी ना, छोटे छोटे में काम हो जाना चाहिए, तो हमको भी फटाफट बोलना आना चाहिए, इंस्टेंट हाँ, इंस्टेंट। टू द पॉइंट। समझाना हो, हाँ, कहीं समझाना हो तो अलग बात है, लेकिन पंचावयों में समझाना नहीं होता, वहां तो फटाफट निर्णय पे आना होता है। जी रजनीश जी। अभी आपने बताया ये छेमा क्या है? 5 प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन और निगमन, और छेमा क्या है? बताते हाँ, बताते देखिए, सबसे पहले है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि जो सिद्धांत हम मानते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा अर्थात सिद्धांत, मैं मानती हूँ कि ईश्वर साकार है, एक बार को हम इसको लेके चलते हैं, ये मेरी हो गई प्रतिज्ञा, ईश्वर साकार है। तो कोई भी सिद्धांत हो सकता है, आप निराकार मानेंगे, कोई साकार मानेगा, कोई किसी और रूप में मानेगा कि कभी साकार हो जाता है, कभी निराकार हो जाता है। तो सिद्धांत किसी की कोई पाबंदी नहीं है, जो जैसा मानता है वो सिद्धांत। अब वो सिद्धांत सही है कि नहीं है वो बाद में निर्णय होगा। तो सबसे पहले हमको रखना है अपना सिद्धांत। जब आप कोई सिद्धांत या मान्यता बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण भी होना चाहिए। बिना कारण तो आप सिद्धांत बनाएंगे नहीं। तो जो कारण होगा, जिसके आधार पे आपने सिद्धांत बनाया है, उस कारण को कहेंगे हेतु, ठीक है। तो पहला होगा सिद्धांत, दूसरा होगा हेतु। इसको हम साध्य और साधन भी कहते हैं। सिद्धांत जो है ये हमारा साध्य है, इसको हमको अभी सिद्ध करना है दूसरे के सामने, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो माना हुआ ही, दूसरे के लिए हमको सिद्ध करना है, तो वो हो गया साध्य। और हेतु लेकर के हम क्योंकि उसको सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए हेतु हो गया साधन। अब जब हम कोई कारण रखते हैं तो वो जो कारण है वो ऐसा कारण होना चाहिए जो हर काल में चले। जैसे कि मैंने कहा वहां पर अग्नि है, क्यों कहा कि वहां पे अग्नि है? क्योंकि मैंने धुआं देखा। तो अग्नि साध्य हो गई, धुआं जो है वो हो गया साधन, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि धुआं था इसलिए वहां पर अग्नि है, तो इसके पीछे एक संबंध है। क्या संबंध है? जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि भी होगी। तो ये जो संबंध है धुआं और अग्नि का, ये यूनिवर्सल है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो इसी आधार पे मैंने कहा ना कि वहां पे अग्नि। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ होता है इसको हम कहते हैं व्याप्ति, ठीक है रजनी जी। जो यूनिवर्सल लॉ होगा उसका नाम है व्याप्ति, जो हेतु के साथ में जुड़ा हुआ होगा। अब व्याप्ति, उसके बाद में उदाहरण, हमको एक उदाहरण भी देना होगा। उदाहरण होता है, उदाहरण वो चीज होती है जो आप भी मानते हो जिसको, और मैं भी मानती हूँ। जैसे अगर हमको किसी बच्चे को समझाना है कि बेटा पृथ्वी के आसपास, सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है, उसके लिए वो अननोन है, बच्चे के लिए वो जो है वो अननोन है कि कैसे घूमती है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। सूर्य बीच में है, पृथ्वी घूम रही है, कैसे घूमती है? तो हम क्या बोलेंगे? कभी लट्टू को घूमते देखा है? बच्चा बोलेगा हाँ देखा है। लट्टू को घूमते मैंने भी देखा, बच्चे ने भी देखा। तो हमने लट्टू का क्या कर दिया? उदाहरण दे दिया बच्चे को। तो उदाहरण क्या होना चाहिए? जैसे हम भी जानते हो और सामने वाला भी जानता हो, वही उदाहरण बनेगा। अब उस बच्चे को कोई और दें, जैसे घूम रहा है, ये उदाहरण नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बच्चे ने कभी नहीं देखा, कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, तो ऐसा उदाहरण हमको नहीं देना। उदाहरण वो देना है जो सबको मान। तो हमारा हो गया प्रतिज्ञा, हेतु, हेतु से जुड़ी हुई व्याप्ति और उदाहरण। अब चौथी चीज है उपनय। उपनय का अर्थ है पास, नय का अर्थ है लाना, पास में लाना। इसको पास में लाना, उदाहरण को और प्रतिज्ञा। उदाहरण और प्रतिज्ञा दोनों को हम साथ में ले करके आएंगे, यह है उपनय। जैसे घड़ा से शब्द, जैसे घड़ा उत्पत्ति वाला है
वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति वाला है। हमने घड़े को और शब्द को साथ में लेके आ गए। उपनय में हमेशा याद रखिए, पहले उदाहरण आएगा, उसके बाद में साध्य आएगा। ठीक है, पहले हम उदाहरण बताएंगे, फिर साध्य बताएंगे उपनय में। तो जैसे घड़ा होता है, घड़ा है उत्पत्ति वाला, वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है। फिर लास्ट पॉइंट आएगा निगमन। निगमन क्या कहेगा? हेतु और प्रतिज्ञा दोनों को जोड़ करके बोलो। हेतु क्या था? उत्पत्ति धर्म। प्रतिज्ञा क्या था? अनित्यता। उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। निगमन में क्या कहेंगे? इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। स्पष्ट हो गया रजनीश जी? जी जी। कहीं कोई शंका है इसमें? नहीं, मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, मेरे को क्योंकि पहली बार पढ़ा है मैंने, तो ये सबसे पहले बेसिक चीजें मेरी समझ में, मैं इन चीजों को एक बार फिर दोहराऊंगा तो फिर समझ में आएंगे। मैं किताब सामने है, मैं देख रहा हूँ वही चीज आप बोल रहे हैं, सेम वही है, पर वो फिर भी मेरे को नहीं समझ, जो चीज आएगी तो मैं आपसे बना कैसे वो नहीं समझ आया ना? जी जी जी। हाँ, क्योंकि आपका भी पीछे का बैकग्राउंड नहीं है ना, ये सब तो कई क्लासेस इन्होंने अटेंड कर ली है। पंचावयव की हमारी लगभग 3-4 क्लासें हो गई हैं, इसलिए इनको क्लैरिटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मेरी पहली है ये, आज मैंने पहली बार ही मैंने खोली है किताब ये। फिर भी इतनी नहीं है। हाँ जी शशांक जी, फिर भी इतनी क्लियरिटी नहीं है। हाँ जो स्वयं अच्छा, इसमें छठा क्या था? हाँ, इसमें जो अव्यव निगमन, व्याप्ति। अच्छा, हाँ, वो इसमें बुक में भी दिया हुआ व्याप्ति। उसमें देखिए, बुक में जहाँ पे शब्द का वही पंचावयव दिया हुआ है, कहीं पर शब्द का सत्य की खोज है ना आपके हाथ में? हाँ जी हाँ जी, ये शब्द है इसमें। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, आप खोलिए पृष्ठ संख्या 53 पे। हाँ जी, ठीक है। पहला है प्रतिज्ञा। जी जी। शब्द अनित्य है। बिल्कुल। दूसरा है हेतु, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। ब्रैकेट में दिया है व्याप्ति। बिल्कुल व्याप्ति है, ठीक है। हाँ, तो ये जो व्याप्ति है ना, ये हेतु का ही भाग है। बिना व्याप्ति बोले आपका पंचावयव पूरा नहीं बनेगा। आपको एक नियम बताना पड़ेगा, यूनिवर्सल लॉ बताना पड़ेगा। अगर आपकी व्याप्ति कट जाती है तो फिर आपका हेतु गलत है जी। व्याप्ति क्या कह रही है? जो जो वस्तु अनुत्पत्ति धर्म वाली होती, यानी जो कभी बनी नहीं है, जो पहले से थी आगे भी वो रहेगी। अनुत्पत्ति धर्म यानी जो उत्पन्न नहीं हुई है पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जो जो वस्तु अनुत्पत्ति धर्म वाली होती है वह नित्य होती है। ये यूनिवर्सल लॉ, ये कहीं पे भी आप इसको लगा करके देख लीजिए। जो जो वस्तु उत्पन्न हो रही है, क्या वो नित्य है? घड़ा उत्पन्न हो रहा है, क्या हमेशा रहेगा? नहीं नहीं। मकान उत्पन्न हो रहा है, क्या हमेशा रहेगा? नहीं। शरीर उत्पन्न हो रहा है, क्या हमेशा रहेगा? नहीं। हाँ, तो हमको ये समझ में आ गया ना कि जो जो उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट भी होगा ही। इसका उल्टा कर दीजिए, क्या ईश्वर उत्पन्न हो रहे हैं? नहीं, ईश्वर तो सदा से वो नष्ट होंगे? नहीं। हाँ, तो क्या वो नष्ट होंगे? नहीं। नहीं होंगे। जीवात्मा क्या उत्पन्न हो रही है? नहीं। नहीं, तो वो सदा रहेगी? बिल्कुल, है ना? तो एक नियम हमारे सामने आ गया, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है, जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है वह नष्ट भी नहीं होती है। हाँ, तो ये नियम जो होते हैं ना, जो कभी किसी काल में कटेंगे नहीं। ऐसा आज की सृष्टि में ये नियम है कि वस्तु उत्पन्न हो रही है तो नष्ट होगी ही। क्या अगली सृष्टि में भी यही नियम चलेगा या अगली सृष्टि में बदल जाएगा? यही चलेगा। यही चलेगा।
तो व्याप्ति जो होती है यूनिवर्सल लॉ होता है, हर काल में, हर देश में, किसी भी स्थान में चले जाइए वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं। जी, ठीक है, ये व्याप्ति मीन्स उसके यूनिवर्सल बाद लॉ। में कहा, हाँ, व्याप्ति मीन्स यूनिवर्सल लॉ। एक आपको व्याप्ति बताती हूँ। जी, जो वस्तु परमाणु से बनती है वो स्थान घेरती है। जी, ठीक है, जो वस्तु परमाणु से बनेगी वो स्थान घेरेगी। अब आप देखिए, परमाणु से बनने वाली किसी चीज का नाम बताइए। घड़ा है, हम हैं, मकान, हाँ, घड़ा शरीर है, शरीर शरीर है, शरीर है, सब स्थान घेर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे स्थान घेर रहे हैं ना। बिल्कुल। क्या कोई ऐसी वस्तु भी है जो परमाणु से बनी हो लेकिन स्थान नहीं घेर रही हो? ऐसी तो कोई नहीं है। नहीं मिल रही ना, ऐसी नहीं। हमको कोई नहीं मिल रही है। तो अब हम क्या नियम बना देंगे, व्याप्ति क्या बना देंगे, जो वस्तु परमाणु से बनती है वह स्थान घेरती है। रहती है। और इसका उल्टा नियम भी बना देंगे, जो परमाणु रहित होती है वो स्थान नहीं घेरती। नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ हो गया। इसको ना साइंस कर सकती, ना बायोलॉजी, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथ, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो जो कभी ना कटे उसे कहते हैं व्याप्ति। अगर आपकी व्याप्ति सही है तो आपका पंचावयव भी सही हो जाएगा। ठीक है, पंचावयव अर्थ मतलब जो ये 5 चीजें कही गई हैं इसे पंचावयव कहते हैं। हाँ, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण अपने निगमन। हाँ, देखिए, जब हमको अपनी बात किसी को समझानी होती है, हमें अपना पक्ष जब किसी को सिद्ध करना होता है, आपने कभी किसी से बहस की है? ऑफिस वगैरह में बहस होती होगी ना, जी, 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 है ना, घंटा घंटा चलती है बहस। बिल्कुल। तो जब हम, और ये बहस कब चलती है, जब दो पक्ष होते हैं तभी, है ना। आपने कहा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सामने वाले ने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, दो पक्ष हो गए। जी, एक ही फील्ड के दो पक्ष हो गए। अब आप अपनी बातें रखेंगे, वो अपनी बातें रखेगा। अब आपकी चर्चा लंबी लंबी चलेगी। तो ये जो पूरी चर्चा चली आपकी, इसको न्याय दर्शन में 5 भागों में बांट दिया। जो आपकी लंबी चर्चा चली है उसको 5 भागों में बांट दिया। वो 5 भाग क्या थे? सबसे पहले थी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। आपकी प्रतिज्ञा थी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी, फिर आपने कोई हेतु दिया होगा क्यों बनना चाहिए, कुछ ना कुछ आपका हेतु भी होगा कि भाई वो विजनरी हैं, वो बहुत न्यायकारी हैं। तो कोई हेतु आपने दिया होगा। जी, जी, फिर आपने कहा होगा कि देखो, जो विजनरी होता है, न्यायकारी होता है, वो राजा बनने लायक होता है। ये आपने यूनिवर्सल लॉ बता दिया ना। तो ये हो गई आपकी व्याप्ति। फिर आपने कोई उदाहरण दिया होगा कि देखो पास्ट में फलाना फलाना राजा बना था, वो विजनरी था, बहुत अच्छा राजा था। अब क्योंकि वो भी विजनरी था, न्यायकारी था, वो राजा बना था, वैसे ही नरेंद्र मोदी भी विजनरी हैं, न्यायकारी हैं। तो इसलिए न्यायकारी होने से, विजनरी होने से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये आपने सारी बात रखी, इसको न्याय की भाषा में 5 टुकड़ों में बांट दिया। अब एक पूरी चर्चा का ये 5 अवयव है, 5 भाग हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पंचावयव। स्पष्ट हो गया? जी, 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 बिल्कुल। और 6वां क्या है जो आप बता रहे थे? छठा ऐसे कुछ होता नहीं है। अच्छा, छठा अलग से नहीं है। आप गिनना चाहें तो व्याप्ति को बीच में आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, 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 ठीक है। हाँ, हेतु का भाग, अलग 6th पार्ट नहीं है, ये मतलब हेतु के यूनिवर्सल लॉ। साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा, 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 हम्म, ठीक, ठीक। ठीक है। हेतु को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रीजन। अच्छा, ये रीजन हो गया। और फॉर व्हाट रीजन यू वांट हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, ठीक। ठीक है। और प्रतिज्ञा का सिद्धांत,
अपनी मान्यता को नहीं, रखना। प्रिंसिपल तो कसम हो गई। हाँ, प्रिंसिपल टू प्रूव, प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल लॉ जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। टू प्रूव। हाँ, टू प्रूव, प्रतिज्ञा मीन्स टू प्रूव, उदाहरण मीन्स प्रूवन, प्रतिज्ञा मीन्स टू प्रूव। आई वांट टू प्रूव दैट नरेंद्र मोदी इज फिट फॉर दिस पोस्ट। और उपनयन, उपनय, उपनय, उपनय का क्या बनेगा? क्लोज लाना, कंपेयर करना, कंपेयर। हाँ, दोनों को पास ला करके ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, इसका एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी तो हमको देखनी पड़ेगी क्योंकि ये तो हम अपनी बना रहे हैं। कोरिलेशनशिप, डिस्टिंग्विशन क्या होगा गुप्ता जी? कोरिलेशनशिप मतलब एक दूसरे से जोड़ के दे। कोरिलेशनशिप, इसका कहीं पे ना दिया हुआ है, इसके जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है कहीं पे दी है, देखेंगे, मिलेगा तो अगली बार बताएंगे। ठीक है। और निगमन, कंक्लूजन, कंक्लूजन, आउटपुट, कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है। और एक जैसे ये उदाहरण में जैसे हम आत्मा का देते हैं, प्रकृति का भी तो दे सकते हैं इसमें। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिज्ञा कैसी है। अच्छा, क्या सिद्ध आप करना चाहते हैं? जैसे अब नरेंद्र मोदी को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो वहां कोई आत्मा का या ईश्वर का इस तरह से तो आप उदाहरण दे नहीं सकते। नहीं। सामने वाला बोल दे कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं, है ना? तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, क्या चीज हमको प्रूव करनी है। ठीक। मैं एक दो, हाँ गुप्ता जी, ये जो आपने ईश्वर न्यायकारी का उदाहरण दिया न्यायाधीश से, वैसे तो ठीक है, राजदेश के हिसाब से तो पूर्णतः बढ़ जाता है, पर उसमें फिर भी छेद तो रहेंगे ना, यूनिवर्सल लॉ तो नहीं रहेगा कि सब न्यायाधीश पूर्णतः न्यायकारी है। अच्छा, क्योंकि दो कारण है। एक तो सर्वव्यापक नहीं है, वो सिर्फ साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय करेगा। तो दूसरा, उसके अगर जेब गर्म होगी तो राजदेश नहीं रहेगा। सुनिए, जब जज डिसाइड किया जाता है ना, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में झगड़ा चल रहा है, हम गए कोर्ट में, अब जो जज वहां बैठाया जाएगा ना, पहले उससे पेपर में साइन लिए जाते हैं, तुम्हारा जयाबेन के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, हाँ, तुम्हारा गुप्ता जी के साथ में कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। तो पहले जज से ये कंफर्म किया जाता है कि ना जयाबेन के साथ में राग है, ना गुप्ता जी के साथ में द्वेष है। जब ये कंफर्म हो जाता है तब वो जज अपॉइंट होगा हमारे केस में। अगर कहीं ना कहीं से मेरे साथ ब्लड रिलेशन निकल आता है तो फिर उसको जज नहीं बनाएंगे। तो वहां पे भी यही नियम लगता है कि अगर तुम राग द्वेष बिना के हो तो ही तुम जज होगे, और जब वो कुर्सी पे बैठा होता है तब वो राग द्वेष रहित होता है। जेब गरम होना वो उसका पेशा नहीं है, वो उसकी अलग क्वालिटी है। मैंने वो कहा कि उसमें छेद रहेंगे, मतलब वो एक तरह से निगेटिव पॉइंट्स रह सकते हैं। लेकिन जज जब बना है वो, तो नियम क्या कह रहा है? नियम तो यही कह रहा है ना कि राग द्वेष रहित होना चाहिए, है ना? अब अगर नियम है कि सच बोलना चाहिए, पर अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो नियम नहीं बन जाता, है ना? तो वैसे ही राजद्वेष रहित पॉइंट पर बिल्कुल ठीक है, राजद्वेष रहित पॉइंट। उदाहरण 100% ओके नहीं होता अपने प्रतिज्ञा के अनुसार। जो आपने कहा ना कि वो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, तो जो उनको हेल्प कर रही है लोगों को, तो सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमान होना, ये तो एडिशनल क्वालिटी है जो उनको न्याय करने में मदद कर रही है। ठीक है, उनको हम पे डिपेंड नहीं होना पड़ता पूछने के लिए। उनको किसी कॉलेज में जाकर के, जैसे जज को तो कॉलेज में जाके एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ती है, जब पढ़ते हैं तब फिर नॉलेज गेन करके वो जज बनते हैं। पर ईश्वर को नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सर्वज्ञ हैं। जज ने सुना दिया कि भाई इसको फांसी होनी चाहिए, तो जल्लाद पे डिपेंड करेंगे ना कि फांसी पे इसको चढ़ाओ,
जेलर पे डिपेंड करेंगे टाइमली चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। ईश्वर को उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास शक्ति है, वो खुद ही फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो ये एडिशनल चीजें हैं। बेसिक क्या है कि राग द्वेष रहित होना चाहिए। मान लीजिए ईश्वर के पास ज्ञान भी है, ईश्वर में शक्ति भी है, लेकिन वो रागी हैं या उनके अंदर द्वेष है। मुझसे राग करते हैं, आपसे द्वेष करते हैं, तो क्या वो न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेन है राग द्वेष रहित होना प्लस ये एडिशनल क्वालिटी, जिससे और अच्छी परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, चलिए मैं अब एक प्रतिज्ञा दे रही हूँ, उसका हेतु आदि बताइए। मैंने भी कोशिश की है बहन जी। सत्यदेव जी चलिए बताइए। हाँ हो सकता है वेदन तो नहीं किया, पर वैसे किया। कोई बात नहीं। मेरी प्रतिज्ञा है, ईश्वर आनंद स्वरूप हैं जी। हेतु दिया है सुख का कारण होने से, और उदाहरण में मैंने लिया जैसे मुक्तात्मा योगी, और उपनय में लिया है जैसे असंप्राज्ञा समाधि में योगी आनंद में विचरण करता है, वैसे ही ईश्वर भी सदा आनंद में रहते हैं। निगमन में लिया है समाधि संपन्न योगी की भांति ईश्वर सदा आनंद में रहते हैं। अच्छा, हाँ, पंचअवयव बनाने की कोशिश की है। आपकी प्रतिज्ञा थी ईश्वर आनंद स्वरूप है। हेतु आपने दिया क्योंकि उनमें सुख है ना? सुख का कारण है। हाँ, सुख का कारण होने से। हाँ जी। तो आपने जो प्रतिज्ञा बोली उसी को बस थोड़ा सा घुमा करके हेतु बना दिया। जैसे कि अच्छा, आपकी शब्दावली पे मैं दूसरा उदाहरण देती हूँ। शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें टूटने का सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें नष्ट होने का सामर्थ्य है। या आपकी वाली जो शब्दावली है ना, शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें नष्ट होने का सामर्थ्य है। तो ये मैंने कोई नई बात नहीं बोली। हमने क्या सीखा था? हमारी प्रतिज्ञा और हेतु दोनों में अलग अलग धर्म होने चाहिए। हमारी प्रतिज्ञा में अलग धर्म होना चाहिए, हमारा हेतु में भी अलग धर्म होना चाहिए। अगर इसी धर्म को आपने किसी नए रूप में दे दिया तो इसको कहते हैं प्रकरण सम हेत्वाभास। प्रकरण सम हेत्वाभास क्या है? प्रतिज्ञा मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। कोई नया हेतु ढूंढिए। ठीक है, अब मैं एक प्रतिज्ञा देती हूँ, उसका हेतु और व्याप्ति और उदाहरण निकालिएगा। आवाज आ रही है सत्यदेव जी। हम प्रतिज्ञा है शरीर अशुद्ध है। शरीर अशुद्ध है। हेतु क्या बनेगा? शरीर अशुद्ध है। नस नाड़ियों का बना हुआ है। हाँ जी हरेश भाई। नस नाड़ियों से बना हुआ, पंच महाभूत से बना हुआ है, इसलिए प्रकृति से बना हुआ होने से। हाँ, प्रकृति से बना हुआ होने से, प्रकृति जन्य होने से। व्याप्ति क्या बनेगी? पहले हेतु वाला धर्म लाइए, फिर प्रतिज्ञा वाला धर्म लाइए। जो प्रकृति से बना हुआ होता है वह अशुद्ध होता है। हाँ, उदाहरण लाइए। जैसे कार, गाड़ी, वो भी गंदी होती है, अशुद्ध होती है, मतलब जैसे कार। इसको थोड़ा सा और पास में लाएंगे तो हम जो सड़ने गलने वाली चीज है ना, उसका उदाहरण ले लेंगे तो लोगों को और स्पष्ट हो जाए। जैसे सेब है ना। तो उदाहरण हमने ले लिया जैसे केला। हाँ, उपनय बनाइए। उपनय जैसे केला प्रकृति जन्य होने से सड़ता है, वैसे ही ये शरीर है। अरे सॉरी, शरीर भी प्रकृति जन्य है। जैसे केला प्रकृति जन्य है, वैसे ही शरीर भी प्रकृति जन्य है।
अब निगमन में दोनों धर्म साथ में लेके आइए। इसलिए केले की तरह शरीर अशुद्ध है। उदाहरण हमको निगमन में उदाहरण नहीं लाना है, निगमन में हमको कंक्लूड करना है अपनी बात को, हेतु और प्रतिज्ञा दोनों को जोड़ के। अच्छा अच्छा, तो प्रकृति जन्य होने से ये शरीर भी अशुद्ध है। अशुद्ध है। बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, बहुत अच्छा प्रयास किया। हरीश भाई ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। तो कुछ क्लैरिटी हुई टॉपिक की, पंचावय बनाने का कुछ पकड़ आई ऐसा लगता है। हाँ, एक मैंने बनाया, 5 ही वाक्य बोलता हूँ। हमें जया बहन जी का कक्षा अच्छी लगती है। कोई अन्य बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जया जी की कक्षा अच्छी लगती है, यह प्रतिज्ञा है। हेतु दिया, न्याय दर्शन पर उनकी पकड़ होने से। फिर व्याप्ति बनाई, जिसके पास न्याय विद्या होती है वह प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी संतोषकारक दे सकते हैं। जैसे उदाहरण में स्वामी विवेकानंद जी परिवार। फिर उपनयन, स्वामी जी के समान अच्छी तरह पढ़ाने से हमारे प्रश्नों का उत्तर ठीक मिलता है, ये उपनयन लाया। और निगमन में वही हेतु और प्रतिज्ञा, न्याय दर्शन पर अच्छी पकड़ होने से जया जी की कक्षा हमें अच्छी लगती है, यह अपना निगमन। अब इसकी व्याप्ति में मैं थोड़ी गड़बड़ बताती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को उसका जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से उसको समझ में आ गया होता है, उसको पकड़ अच्छी होती है, उसकी बुद्धि में स्पष्ट होता है, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर पाता। सभी लोग अच्छे टीचर नहीं होते। एक कहावत है टीचिंग फील्ड में, जो मीडियोकर होते हैं ना, यानी जो बहुत जीनियस होंगे वो अच्छे टीचर नहीं होंगे, जो बहुत नीचे वाले होंगे वो अच्छे टीचर नहीं होंगे, जो मीडियोकर होंगे, बीच के होंगे, वो अच्छे टीचर होंगे। वो अच्छे टीचर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रगल देखी होती है, उनको पता होता है कि किसी विषय को समझने में कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है। जीनियस फटाफट पढ़ लेता है, उसको लगता है दुनिया जीनियस है, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ाता है। जो नीचे वाला है उसको तो खुद ही समझ में नहीं आई, तो वो क्या पढ़ाएगा? तो हेतु तो वही रहेगा ना, वही रहेगा कि आपकी न्याय दर्शन पर पकड़ अच्छी होने से। दूसरा तो हेतु क्या लगा सकते हैं जो कटे नहीं। न्याय की कक्षा हमको अच्छी लगती है, पर ये तो प्रत्यक्ष ही है ना, ये तो आपका प्रत्यक्ष ही है। हाँ। प्रत्यक्ष में तो क्या पंचावय लगाया? अब ये मेरे कमरे में पंखा लटक रहा है तो लटक ही रहा है, उसमें तो हम पंचावय लगाएंगे नहीं। ये तो केवल आप कह सकते हैं। नहीं, कोई कहता है कि मुझे श्रुति जी की अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ जया जी अच्छी क्यों लगती है, तो मैंने कारण बता कि यह न्याय दर्शन पर पकड़ होने से प्रस्तुतिकरण अच्छा है। हाँ, ये बता सकते हैं। हाँ, जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है उसकी कक्षा हमको अच्छी लगती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, वैसे ही जयाबेन का प्रस्तुतिकरण अच्छा है। जयाबेन का प्रस्तुतिकरण अच्छा होने से उनकी कक्षा हमको अच्छी लगती है। ठीक है, ये बन जाएगा। ऐसे तो अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण करते हैं, भजन के साथ, काव्य के साथ रखते हैं, तो वो कट जाता है, तो वो नहीं आया। विशेषता जो न्याय दर्शन की लाए हैं वो विशेषता आप में है, जो अन्य विद्वान में नहीं है। फील्ड होता है ना, सबका अपना अपना फील्ड होता है। अब आपके सामने कोई पेंटर बैठ करके आपको पेंटिंग सिखाने लगे, आपको नहीं मजा आएगा, तो इसमें वो पेंटर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ है, आपको इंटरेस्ट नहीं है। अब हमारी क्लास में देखिए ना, शुरू में 30 लोग आए थे, आज 50 हो जाते हैं। आज की डेट में कितने हैं? तो इसका अर्थ है कि उनको रुचि नहीं है, तो वहां रुचि की बात आ जाती है। ठीक है, पर हमें कोई चीज अच्छी क्यों लगती? प्रस्तुतिकरण के कारण। यही न्याय दर्शन कोई और पढ़ा दो, शायद हमको नहीं अच्छी लगेगी, रुचि होने के बाद समझाने की शैली। अच्छा, ये अच्छा तो इतना नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए बहुत हितकारी, इसलिए कठिन होती हुई भी हम चिपक रहते हैं, ये समझते हैं। बाकी तो अच्छा तो वो ज्यादा लगता है। प्रस्तुतिकरण और काव्यात्मक आर्ट्स वो है तो अच्छी लगेगी, लेकिन ये
बड़ा हितकारी है, इसलिए यहाँ आते हैं पेन लेकर, वहाँ पेन लेकर नहीं। होटल का खाना ज्यादा टेस्टी लगता है, दवाई कड़वी लगती है। हितकारी कौन है? दवाई हितकारी है ना। दवाई हितकारी। अभी बहन जी अभी 15 ही चलो विद्यार्थी है रात की कक्षा में, इसलिए संभव है कि 5 लोगों ने कम से कम पंचव्य का कोशिश करी, अदरवाइज जो है संख्या ज्यादा हो तो शायद नहीं भी करते। गुप्ता जी मुझे पूरी तसल्ली है, मुझे कोई शिकायत नहीं कि हमारे 10-5 लोग ही क्यों होते हैं। अगर मैं एक को समझा पाई 100% रिजल्ट, 1 out of 1। अब बाकी जो है ना, बाकी जो 9 है, ये तो मुझे एडिशनल, ये बोनस है मेरा। मुझे 900% बोनस मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक व्यक्ति भी होगा, अच्छे से पढ़ेगा, उसको पंचावय न्याय दर्शन समझ में आ जाएगा, रिजल्ट अचीव। ये 10-15 वर्ष के बाद ये फिर से ये सीखने का मिल रहा है। अभी पहले पांडे साहब ने कुछ सिखाया था, हाँ। उससे पहले कुछ वेणुगोपाल जी ने सिखाया था, तो अभी वो पुनरावर्तन हो रहा है। मतलब ये 10-15 साल के बाद आता है। अभी तो हम नहीं रहेंगे 10-15 सामान्य रूप से, सीधी बात है। अब हम पढ़ाने वाले बनेंगे गांधी भाई, अब हम पढ़ाने वाले बनेंगे। हम कब तक पढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ाना भी है ना। जी जी जी। चलिए मंत्र पाठ करेंगे, शांति पाठ करेंगे महेंद्र भाई। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति नमस्ते जी, धन्यवाद।